प्रणाम। कुच्छल योगी तत्व एंकर आज फिर से आपके सामने है। कृष्णिष्ठ भगवान की जय। हम लोग कृष्णिष्ठ भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। मैंने थोड़ी सी इस मामले में मेरी रिसर्च है, मैंने स्टडी की हुई है। कृष्ण और कृष्ण के इष्ट, ये दो ऐसी हैं, दो ऐसे नाम हैं जिनके बारे में जितनी चर्चा की जाए कम है। कृष्ण के बारे में तो लोग जानते हैं, पूरी महाभारत लिखी गई है, गीता लिखी उन्होंने, गीता बताई उन्होंने, लिखी तो किसी और ने थी, जिसको जो समझ में आया। पर गीता एक्चुअली लिखी गई है संजय के वर्णन से। संजय जो थे धृतराष्ट्र के शिष्य या सारथी कह लो, वो उनको बता रहे थे सब महाभारत के बारे में, क्या हो रहा है महाभारत में। तो गीता संजय ने जैसी सुनाई वैसी हम आज की तारीख में पढ़ते हैं। लेकिन उसमें ना बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि संजय जो देख रहे थे वो महाभारत फील्ड का देख रहे थे, महाभारत के बाहर क्या हो रहा है उनके बारे में उनको शायद कोई जानकारी थी नहीं, क्योंकि इसके बारे में चर्चा नहीं है कहीं पर भी इसके बारे में कोई बात नहीं है। तो हम लोगों ने इस एंगल को समझा और हम लोगों ने एक कैरेक्टर को समझा, बर्बरीक। वो भीम के पुत्र थे घटोत्कच और उनके पुत्र थे बर्बरीक। तो बर्बरीक ने ये महाभारत बहुत दूर बैठ करके देखी थी और अपने आंखों से देखी थी, सुनाने के लिए नहीं देखी थी। जैसे ना वो होता है कि अगर आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म में जो हो रहा है वो लिखा किसी और ने, बोला किसी और ने, डायरेक्ट किसी और ने किया कि यहाँ पर ये नहीं बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। तो संजय की जो डिस्क्रिप्शन थी महाभारत की वो लिमिटेड थी, बहुत लिमिटेड थी मैं कहूँगा। पर जितना कर पाए वो, जितनी उनको दिव्य दृष्टि तो दी गई थी ना, उनकी अपनी तो थी नहीं, तो उनको दिव्य दृष्टि दी गई थी उस काम के लिए। तो जितनी उसकी लिमिटेशन होंगी, उनकी जितनी योग्यता होगी, उसके अनुसार उन्होंने काम किया होगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर मान लो मेरी योग्यता आईआईटी में जाने की है नहीं, पर मेरे को एडमिशन मिल गया समहाउ, इसको इस तरीके से समझें कि मेरी योग्यता तो नहीं थी एडमिशन लेने की, आईआईटी में एडमिशन लेने की, कंपटीशन में मैं आ नहीं सकता था। तो उनका कोई प्रोविजन था एनआरआई का, जिसमें अगर आप 10 लाख रुपए जमा कराओ तो आपको एडमिशन मिल जाता था। तो ऐसा बहुत लोग करते हैं शायद, या कितनी सीट्स हैं मुझे मालूम नहीं है, इस बारे में पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर योग्यता पैसे से कनेक्ट हो गई, ना कि योग्यता से। तो मेरी योग्यता नहीं थी, मैंने आईआईटी में एडमिशन ले लिया। पर अब सोचो कि आईआईटी में एडमिशन जो योग्यता के आधार पर आए थे, तो मैं उनसे कैसे compete कर पाऊंगा? मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनसे compete करना, इनफैक्ट संभव ही नहीं होगा। अगर मेरी योग्यता होती और मैं compete करके आता तो मेरी योग्यता होती ना। तो योग्यता को दरकिनार करके मैंने संभव एडमिशन ले लिया, पर मैं उसको कर नहीं पाया, उस लेवल तक नहीं सीख पाया, समझ पाया चीजों को जो आईआईटी में सिखाई जाती हैं। प्रोफेसर्स तो सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, और मैं ग्रास्प नहीं कर पाया क्योंकि मेरी योग्यता नहीं थी। तो इसी तरह से मैं ये एग्जांपल आपको इसलिए दिया कि समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा कि संजय के बारे में और बर्बरीक के बारे में क्या फर्क है। बर्बरीक एक योग्य प्राणी थे, उनकी योग्यता बहुत बहुत हाई थी कंपेयर टू संजय। संजय से कंपैरिजन करेंगे क्योंकि यही दो लोग थे जिन्होंने महाभारत के विटनेस, यही दो प्राणी रहे हैं। अब धृतराष्ट्र ने तो सुना, अब संजय ने जब बोलने में क्या मिस कर दिया। देखो, आप जब कोई चीज देख रहे हो टीवी में, आप मतलब टीवी में ही देख रहे हो, सारी चीजें सामने दिखाई दे रही हैं, पर आपका ध्यान सुनने में ज्यादा रहता है, क्योंकि आपने सुनना है और फिर बोलना भी है, और आप बता नहीं पा रहे हो उसको, बोल नहीं पाओगे। अगर सुनोगे नहीं तो बोल नहीं पाओगे, तो आपका सारा ध्यान
देखने और सुनने में लग जाता है, आपकी सारी सेंसेस कंसंट्रेट हो जाती हैं और फिर आसपास कोई बैठा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब मिस हो जाता है। लेकिन बर्बरीक, उनकी योग्यता थी, वो चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में देख सकते थे और उनको कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला था, उनको किसी को सुनाना नहीं था। उन्होंने तो सिर्फ महाभारत को देखना था, विटनेस के रूप में। उन्होंने अपने कृष्ण से मांगा था ये वरदान कि मैं महाभारत देखना चाहता हूँ, तो उन्होंने महाभारत देखी और तो उनके एंगल से महाभारत को समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। और कृष्ण की चर्चाएं, कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण क्या कर सकते थे, कृष्ण क्या क्या कर सकते थे जब वो पालने में थे, छोटे से थे, पालने में थे, तब उन्होंने क्या क्या किया। कंस के कितने सारे मित्रों को उन्होंने निपटाया, राक्षसों के रूप में जो थे, कितनों को मारा उन्होंने। जब वो इतने छोटे थे तो इतना कुछ कर सकते थे, तो बड़े होने के बाद उन्होंने क्या क्या किया होगा, पर उसके बारे में कोई ज्यादा चर्चा ही नहीं है। कंस के बारे में चर्चा है कि कंस के वध के बाद कृष्ण के बारे में कोई ज्यादा चर्चा ही नहीं है, कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं है ज्यादा। आई एम सरप्राइज्ड। वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि संजय के एंगल से हम लोगों ने महाभारत को समझा है, बर्बरीक के एंगल से हम महाभारत को सोच ही नहीं पाए कि बर्बरीक भी एक विटनेस है महाभारत का, खाली संजय ही विटनेस नहीं था, बर्बरीक भी एक विटनेस था महाभारत का। खैर, तो ये मैं कुछ चीजें ऐसी बता रहा हूं कि कृष्ण को हम क्यों समझ नहीं पाए। उसका मूल कारण यही था कि कृष्ण को समझाया ही नहीं किसी ने। उनके 4 एपिसोड, 4 लीलाएं दिखा दी कि बचपन में जब वो पालने में थे तो उन्होंने ये किया और मक्खन चोर बता दिया उनको, जबकि उन्होंने ज्ञान समुद्र का मंथन किया था। मक्खन को ज्ञान समुद्र, ज्ञान कहा जाता है, बहुत उससे निकलता है मक्खन, बहुत मेहनत से निकलता है। मक्खन निकालना एक बहुत मुश्किल काम है और महिलाएं इस काम को बहुत अच्छे से अंजाम देती हैं, पता है आपको। पुरुष इस काम को बहुत अच्छे से अंजाम नहीं दे सकते, महिलाएं दे सकती हैं मक्खन निकालने का, क्यों, ज्ञान है। अब ज्ञान तो फिर आप समझ सकते हैं कि अज्ञान समुद्र से ज्ञान को निकालना, महिलाएं अज्ञान समुद्र से ज्ञान को निकाल पाती हैं और ठीक से निकाल पाती हैं, जिसका उपयोग संभव है। तो ये सब चीजें हमें समझ में आने लगी जब हमने बर्बरीक के एंगल से महाभारत को समझने की कोशिश की। और जबकि कृष्ण तो, महाभारत तो एक युद्ध था 18 दिन का, मात्र 18 दिन, और संजय ने उन 18 दिन को एक्सप्लेन किया, उन्हीं के 18 अध्याय बन गए गीता के रूप में। लेकिन परंतु मूल चीज जो है समझने वाली है कि कृष्ण तो कब आए थे, महाभारत तो उनके शायद 70-80 साल की उम्र में हुई थी। वो तो 70 साल उन्होंने किया क्या, द्वारका बसाई उन्होंने। द्वारका किस लिए बसाई, क्या था चक्कर, क्या रोना था, क्या रगड़ा था, क्या कारण था। तो ये सब चीजें समझने के लिए हमें बर्बरीक के एंगल से महाभारत समझनी पड़ेगी। मतलब इमेजिन, जबकि बर्बरीक ने भी सिर्फ 18 ही दिन की महाभारत देखी थी, लेकिन कृष्ण को वो पिछले 20 साल से जानते थे। क्यों? क्योंकि पांडवों के पड़पोते थे बर्बरीक, और उनके पिता घटोत्कच, और उनके पिता भीम, और भीम कृष्ण को अच्छे से जानते थे। पांडव सारे जानते ही थे, इवन इनफैक्ट कौरव भी जानते थे, सारा हस्तिनापुर जानता था कृष्ण को। तो जिनको सारा हस्तिनापुर जानता था, जिनको सारा संसार जानता था, उनको हम नहीं जान पाए, सिर्फ एक छोटे से कारण के कारण कि हम लोगों ने अपने सोच को इतना लिमिटेड कर दिया, कारण कि संजय के एंगल से हम लोगों ने महाभारत को समझा। कितना मतलब वो है, ये आश्चर्य का विषय है कि इतने सालों से, 5000 साल पहले महाभारत हुई थी, और महाभारत तो हुई थी भारत को विशाल करने के लिए, पूर्ण करने के लिए। भारत शब्द का अर्थ समझेंगे तो भारत यानी पृथ्वी
भा को आभा युक्त करने के लिए। भारत का मतलब पृथ्वी नहीं है एक्चुअली, आभा से रति हुई, जिसमें आभा से रति हुई का मतलब जिसमें आभा भरी हुई है। आभा किसकी? अब ये समझने की बात है यहाँ पे कि आभा से भरी हुई है, पर आभा किसकी? कौन सी आभा? कैसी आभा? आभा क्या होता है? आभा है चमक, सूर्य की आभा है, चंद्र की आभा है, चंद्र प्रभा, सूर्य प्रभा। पर तो भारत एक वो है चमक, मतलब मणि होती है जिसमें चमक होती है। एक होता है हीरा, एक होता है मणि। अगर आपको पता हो इन चीजों का, थोड़ा स्टोन्स की जानकारी रखते हो, अगर आप कभी एस्ट्रोलॉजी वगैरह से मिले हो तो आपको पता लग जाएगा। और एस्ट्रोलॉजी का तो प्रचलन बहुत है पृथ्वी पर, तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मिले होंगे। जेम्स एंड स्टोन्स की बात होती है, सारे साइंटिस्ट तो वो जेम्स को ही तो ढूंढने में लगे हुए हैं, वो मणि नहीं बना पाया आज तक। जेम कोशिश क्या है, साइंटिस्ट किस कोशिश में लगे? ये जो गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे थे वो किस वजह से ढूंढ रहे थे? वो ढूंढ रहे थे मणि बनाने के लिए। ऐसी तैसी करा लिया साइंटिस्टों ने, क्योंकि वो साइंस जो है दिशाहीन होती है। आपको पता है साइंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? साइंस की प्रॉब्लम है वो दिशाहीन होती है। तो उसको जो दिशा दिखाएगा उस दिशा में चल देगी। जैसे लॉजिक आप गलत के लिए भी लॉजिक ढूंढ सकते हैं, ठीक के लिए भी लॉजिक ढूंढ सकते हैं। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लॉजिक हर चीज, हर सिस्टम में अवेलेबल है, हर चीज के लिए अवेलेबल है, हर रीजन हर काम के लिए अवेलेबल है। ठीक कर रहे हो तो भी है, गलत कर रहे हो तो भी है। वो गलत कर रहे हो, मैं काम गलत कर रहा हूं, मुझे पता है मैं गलत काम कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को उसने मारा था, मेरे को उसने ये कहा था, मेरे को फलाना किया था, मेरे को ठिकाना किया था। तो लॉजिक और साइंस और रीजन, इनके ऊपर चलोगे तो ये सारे के सारे दिशाहीन हैं। तो आपकी लाइफ दिशाहीन ही चलेगी। और वही हो रहा है एग्जैक्टली। संजय की नैरेटेड महाभारत को, महाभारत के एंगल, संजय के नैरेटेड महाभारत को समझा देखा हमने, तो यही हो रहा है अभी तक कि हम दिशाहीन होते चले गए। दिशाहीन अगर आप कुछ भी काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है और आप चल रहे हो इधर हिंद महासागर की तरफ, तो आपको क्या मिलेगा? या आप चल रहे हो कंचनजंगा की तरफ, जाना है आपको माउंट एवरेस्ट, तो कैसे आप कंचनजंगा पहुंच गए? तो ओहो, मैंने माउंट एवरेस्ट ढूंढ ली, मैंने माउंट एवरेस्ट ढूंढ ली, पर बाद में पता लगा वो तो माउंट एवरेस्ट थी ही नहीं, वो तो कंचनजंगा थी। तो फिर क्या पब्लिसिटी कर दी, अरे मैंने एक और चोटी ढूंढ ली जिसका नाम कंचनजंगा है, और फिर अपने नाम पे उसका नाम रख दिया। जीवन वो जीवन है जो कि किसी काम का नहीं है, किसी के लिए काम का नहीं है, अपने लिए काम का नहीं है, परिवार के लिए काम का नहीं है, मोहल्ले के लिए काम का नहीं है, गली के लिए काम का नहीं है, कॉलोनी के लिए काम का नहीं है, और शहर के लिए काम का नहीं है, समाज के लिए काम का नहीं है, विश्व के लिए काम का नहीं है। दिशाहीन जीवन को तो आपको त्यागना ही पड़ेगा। अब देखो, मैंने एक स्टेटमेंट की है, दिशाहीन जीवन को तो आपको त्यागना ही पड़ेगा। अब इस स्टेटमेंट को आप साइंस के एंगल से समझो। क्या मैं सुसाइड कर लूं? क्या मैं दिशाहीन का मतलब क्या हुआ भाई? क्या मैं सुसाइड कर लूं? जीवन त्यागना पड़ेगा तो मतलब सुसाइड करना पड़ेगा? मैं मर जाऊं? मैं कूद जाऊं कहीं से? ये क्या आप कैसी बात कर रहे हो? तो दिशाहीनता यही करती है। दिशाहीनता आपको कंफ्यूज करती है। कंफ्यूजन एक्चुअली बहुत छोटे सा वर्ड है समझने के लिए दिशाहीनता को। दिशाहीनता बहुत विशाल शब्द है और इसके पीछे तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड छुपा है। दिशाहीन, कभी आपने देखा है कि दिशाहीन कोई नाव चल सकती है समुद्र में? आप दिशाहीन चल सकते हो? आप दिशाहीन ना हो जाओ उसके लिए एक ऋषि थे,
उन्होंने तपस्या करके अपने आप को ध्रुव तारा बनाया। ध्रुव ऋषि ध्रुव है, महर्षि कह सकते हैं उनको, कि उन्होंने अपने आप को इतना तपाया कि वो एक तारा बन गए और दिशा दिखाने लगे। नॉर्थ स्टार कहा जाता है उनको। और लोग सोचते हैं यार स्टार तो ऐसे ही बन जाते हैं, और फिर कहते हैं कि कोई मर जाता है तो वो तारा बन जाता है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, दिशाहीनता की हद है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि जब कोई मर जाता है तो तारा बन जाता है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि जो ध्रुव थे उन्होंने अपने आप को नॉर्थ स्टार बनाया, तपस्या करके अपने आप को तपाया। तपाने का मतलब क्या होता है? तपाने का मतलब है चमक को बढ़ाना, आभा को एम्बेड करना अपने अंदर। तभी तो आपके अंदर आभा, एनर्जी आप अपने अंदर एम्बेड करोगे तभी तो आभा निकलेगी। एनर्जी से ही तो आभा निकलती है। आप बल्ब है, बल्ब को जब इलेक्ट्रिसिटी दोगे, बिजली दोगे, तभी तो वो बल्ब चमकेगा। आप अपने आपके पास एनर्जी नहीं है। आप कमाल है, आपके पास एनर्जी नहीं है, आप एनर्जी नहीं ले पा रहे। सूर्य इतनी एनर्जी दे रहा है आपको, चंद्रमा इतनी एनर्जी दे रहा है, इतने सारे नक्षत्र एनर्जी दे रहे हैं, इतने सारे प्लैनेट्स आपको एनर्जी दे रहे हैं, इतने सारी वनस्पति जीवन इतना आपको एनर्जी दे रहा है, आप एनर्जी नहीं ले पा रहे हो। कितनी हैरानी की बात है। दिशाहीनता की हद कि हमें यही नहीं पता हमें खाना क्या है। सामने कीड़ा दिखता है हम उसको खा लेते हैं, सामने कोई पत्ता दिखता है उसको खा लेते हैं, कोई पौधा का फल दिखा उसको खा लिया, पेट खराब हो गया तो रोने लग गए 2-4 दिन, फिर ठीक हो गया वापस तो फिर उसी ऊपर वापस। दिशाहीनता अनंत। और इतनी सी बात नहीं समझ आता कि नॉर्थ स्टार भैया बना हुआ है। अगर आप अज्ञान समुद्र में हो तो नॉर्थ स्टार को देखो और ज्ञान को ढूंढ लो। दिशा दिखा रहा है वो, पर हमें समझ नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुंह, ये काम ही नहीं कर रहे। हमने तो इनकी तरह सोचा ही नहीं कभी भी कि ये भी कुछ होता है। पता ही नहीं है हमें इन चीजों का। तो मैं बात कर रहा था कृष्ण और कृष्णिष्ठ की। तो ये सारी भूमिका जो मैंने सुनाई अभी आपको, इतनी सारी कहानियां सुना दी मैंने आपको जो किसी काम की नहीं है, कि कृष्णिष्ठ कौन। मुझे थोड़ा सा आपको चर्चा करनी थी, बताना है कि कृष्णिष्ठ हैं कौन। मैं कुच्छल योगी तत्व एंकर कहलाता हूं। कुच्छल योगी इसलिए कहलाता हूं कि छल को कुचलने के कुछ सिस्टम हम लोगों ने विकसित किए थे, तो उनका मैं थोड़ा उपयोग कर पाता हूँ। अब कोई मेरे से छल कर रहा है तो मेरे को क्या करना है, तो मुझे उसको बिहेवियर किस तरीके से बिहेव करना है मैं स्टडी करता हूँ। ऑफ कोर्स स्टडी करने के लिए एक ज्ञान है नब्ज ज्ञान, नाड़ी ज्ञान, तो मेरे को इसका उपयोग करना पड़ता है। ये सारे वेदों में दिया हुआ है इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा नहीं, पर मैं नब्ज ज्ञान का एक्सपर्ट हूं, ये मैं बता सकता हूं। एक लक्षण शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र एक करके शास्त्र हुआ है हमारे यहाँ पर सनातन संस्कृति में, कि आप चेहरा देख करके समझ सकते हो कि सामने वाला आपके लिए आपके साथ छल करने तो नहीं आया, या आपकी सहायता करने आया है, आपको छल करने आया, आपको लूटने आया, आपको मारने आया है। सब कुछ समझ सकते हो आप, सब कुछ सामुद्रिक। ऐसे ही नब्ज, ये तो और भी ज्यादा को बहुत कुछ बताती है। सामुद्रिक शास्त्र अगर आपको इतना सा बताता है तो ये नब्ज ज्ञान तो आपको इतना सारा बताएगा, मैं बता भी नहीं सकता। मतलब अनलिमिटेड, अनंत, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, कोई गणित नहीं, इतना कुछ बता सकता है। तो उसका कुछ हिस्सा मैंने सीख लिया, समझ लिया। 60 साल हो गए मुझे काम करते हुए, 60 साल में मैं कुछ सीख पाया, समझ पाया। तो थोड़ा थोड़ा मुझे, अभी भी पूरा नहीं, पर थोड़ा थोड़ा मुझे पता लगने लगता है कि कौन मेरे को छल करने आ रहा है, कौन मेरी सहायता करने आ रहा है, या कौन मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है। तो ऐसे ज्ञान उपलब्ध है। ये है दिशा ज्ञान। दिशा ज्ञान किसको कहते हैं? जो आपको दिशा दिखा दे कि भैया इस दिशा में चलोगे, नॉर्थ स्टार। तो आपको अपने यहाँ नॉर्थ स्टार ढूंढना पड़ेगा। वो नॉर्थ स्टार है समुद्र में जो लोग चल रहे हैं, एक विशाल चारों तरफ पानी ही पानी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको किस दिशा में जाना चाहिए आपको पता नहीं है। तो नॉर्थ स्टार, ध्रुव ने
बिठा दिया अपने आप को कि मैं बैठा हूं और आपको नॉर्थ की दिशा दिखा रहा हूं। नॉर्थ ही क्यों? अब इस बात को आप विश्लेषण करो, इसका आप बहुत एनालिसिस करते हैं। आज की तारीख में एआई बहुत महान एक परफेक्ट सब्जेक्ट बना हुआ है, तो उस पर विश्लेषण करके देखो ना कि नॉर्थ स्टार ही क्यों कहा गया इसको। तो नॉर्थ स्टार इसलिए कहा गया क्योंकि नॉर्थ में ही सारे अवतार हुए हैं विष्णु के। विष्णु के सारे अवतार नॉर्थ में ही हुए हैं, ज्यादातर प्रदेश में। तो ये बात समझनी पड़ेगी आपको। इसीलिए नॉर्थ स्टार ध्रुव ने अपने आप को अवतारों से सीखा, उनकी पूजा अर्चना करके सीखा, उनके कहे अनुसार तपस्या की, योग्यता प्राप्त की, इसलिए वो नॉर्थ स्टार कहलाता है, क्योंकि नॉर्थ में ही सारे अवतार हुए हैं। और नॉर्थ किसको कहा जाता है? नॉर्थ खत्म हो जाता है, ये बात समझो। कुछ नहीं है, बाकी सब ईस्ट और वेस्ट है। तो ये दिशा ज्ञान है। तो ये दिशा ज्ञान है। आपको जब समुद्र में दिशा देखनी है, समझनी है कि हम किस तरफ जाएं, लेकिन अपनी दिशाहीनता को दूर करने के लिए आपको खुद को नॉर्थ स्टार, खुद का नॉर्थ स्टार ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। और नॉर्थ स्टार उपलब्ध है, पक्की बात है, नॉर्थ स्टार उपलब्ध है। तत्वज्ञानी जो होगा वो नॉर्थ स्टार है तुम्हारा। जो तत्वज्ञानी है वो नॉर्थ स्टार है तुम्हारा। तुम्हें दिशा दिखाने का काम करता है वो। तुम कर सकते हो, जा सकते हो, देख सकते हो, पूछ सकते हो उनसे। छल को कुचलने के लिए अगर आप अपने पैर बनाना चाहते, एक ना कोई तो चक्र है, जीवन चक्र है, पता नहीं क्या कोई चक्र है, एक बना हुआ है, देख सकते हैं इंटरनेट पे, शायद मिल जाएगा आपको, जिसमें 2 पैर दिखाए हुए हैं। विष्णु के 2 पैर हैं वो, इनफैक्ट महाविष्णु के, कृष्णांश के। जब धरती पर महाविष्णु आते हैं तो वो कृष्णांश कहलाते हैं। हवा की ऊर्जा, हवा जो चलती है ना, ये आप हवा चल रही है, मंद मंद हवा चल रही है। आज यहाँ पर मैं बैठा हूँ, धारेच एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, धारेच, शिमला से 50 किलोमीटर ऊपर। यहाँ पर म्यूजिकल गुरुकुल है, म्यूजिकल गुरुकुल, तबला, बहुत आपको पीछे शायद बैकग्राउंड में थोड़े बहुत साउंड सुन रही होंगी। तो यहाँ पर म्यूजिक सिखाया जाता है बच्चों को। म्यूजिक, अरे जीवन में म्यूजिक क्या है? सर्वोत्तम म्यूजिक क्या है? आपकी हार्ट बीट, जो आपके अंदर जो ये हार्ट बीट कर रहा है वो आपका म्यूजिक है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। आप, नेचर ने आपको पूरा दिया है, कंप्लीट दिया है, पूर्ण, पर आप उसको संपूर्ण नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि पूर्ण को संपूर्ण बनाना है तो आपको दिशा चाहिए, और दिशा के लिए आपको तत्वज्ञानी के पास जाना ही पड़ेगा। और वो शुक्राचार्य ज्योतिष के लोग ही तत्वज्ञानी हो सकते हैं, और कोई ज्योतिष का जो प्रैक्टिस करने वाला होगा वो तत्वज्ञानी नहीं हो सकता। तत्वज्ञानी के लिए आपको शुक्राचार्य ज्योतिष के एक्सपर्ट के पास ही जाना पड़ेगा। कोई चॉइस नहीं है, कोई हल नहीं है आपके पास, करना ही पड़ेगा आपको। तो ये एक मोटी मोटी बात मैंने बतानी थी। कृष्णनिष्ठ, कृष्णनिष्ठ जो है जीवन की 4 डायमेंशंस को डिफाइन करते हैं, और 4 डायमेंशन 18 मॉलिक्यूल से बनती हैं। 4 डायमेंशन क्या हैं? आपका भौतिक स्वरूप, फिजिकल स्वरूप क्या है, उसके अंदर क्या क्या समस्याएं आती है, तो उसको कैसे समझना है, भौतिक स्वरूप। दूसरा है आपका मानसिक स्वरूप, कि आपके मनस्थिति कैसी रहती है। तीसरा है आपकी डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता, सोच की दिशा, निर्णय लेने की क्षमता तीसरा है। और चौथा है आपकी सोच, कि आप किस तरीके से सोचते हैं। किस तरीके से सोचते हैं का मतलब है कि आप एक
माँ की तरह से सोचते हैं, एक पिता की तरह से सोचते हैं, या आप एक बच्चे की तरह से सोचते हैं। तो इस तरह के 4 पैरामीटर्स हैं जो कृष्णनिष्ठ गवर्न करते हैं। वो ही बता सकते हैं आपको, उनके ज्ञान का ही जिसको जानकारी होगी वही बता पाएगा आपको। और ये जानकारी शुक्राचार्य ज्योतिष में ही उपलब्ध है। तो आपका जो नॉर्थ स्टार है, जीवन दिशा दिखाने का जो नॉर्थ स्टार है, जीवन डायरेक्शन, वो तत्वज्ञानी शुक्राचार्य ज्योतिष वाला ही आपको देगा। और कृष्णनिष्ठ का पूजक होगा, वर्शिप करता होगा, उनकी जरूर तपस्या करता होगा कृष्णनिष्ठ की, तो वो ही आपको दिशा दिखा सकता है, वही आपका नॉर्थ स्टार है, आप समझ लो। तो एक वैसे बहुत है, अभी तो मैंने शुरुआत ही की है। आज का जो चैप्टर है मैं यहीं पर अब समाप्त करूंगा क्योंकि समय हो गया है, और थोड़ा सा मौसम का आनंद लूंगा। और कोई भी प्रश्न हो आपके तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए कृष्णनिष्ठ भगवान की जय।